किस्सा ए सुल्तानपुर। सुल्तानपुर नाम के शहर में नसरू उर्फ नसीरुद्दीन नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। लोगों में ये चर्चा आम थी कि वह बहुत ही मनहूस है। जो भी सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले, उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और खाना भी नसीब नहीं होता। ये बात पूरे शहर में फैल गई और आखिरकार बादशाह शमशेर अली के कानों तक भी जा पहुंची। बादशाह बहुत ही न्यायप्रिय थे। उन्होंने कहा, हम खुद देखेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। उन्होंने अपने वजीर आलम इफ्तिखार बेग को हुक्म दिया कि नसरू को दरबार में पेश किया जाए। नसरू को दरबार में लाया गया और बादशाह ने हुक्म दिया कि आज रात वो उसी कमरे में सोएंगे जिसमें वो खुद आराम फरमाते हैं। सुबह जब बादशाह जागे तो सबसे पहले उनकी नजर नसरू के चेहरे पर पड़ी। कुछ ही देर बाद उन्हें एक अहम काम से महल से बाहर जाना पड़ा और वो पूरा दिन इतने व्यस्त रहे कि एक कतरा पानी और निवाला तक नसीब न हुआ। बादशाह का शक यकीन में बदल गया। उन्होंने गुस्से में आकर फरमान जारी कर दिया, कल सुबह नसरू को फांसी दी जाए। हकीम दानिश की समझदारी। जब ये बात हकीम दानिश, जो बादशाह के सबसे अजीज सलाहकार थे, को पता चली तो वो फौरन नसरू से मिलने पहुंचे। नसरू डर के मारे कांप रहा था और रोते हुए सारी बात कह सुनाए। दानिश ने कहा, घबराओ मत, बस मेरी बात मानो। कल फांसी से पहले जब तुमसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए तो तुम कहना कि मुझे बादशाह से अकेले में कुछ अर्ज करनी है। फांसी का दिन, सुबह का वक्त आया। सब तैयारियां हो चुकी थीं। जल्लाद ने पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? नसरू बोला, मैं बादशाह से अकेले में कुछ कहना चाहता हूं। बात बादशाह शमशेर अली तक पहुंची और वो खुद नसरू के पास आए। बोले, कहो क्या कहना है? नसरू बोला, हुजूर, इस शहर में एक और मनहूस आदमी है, मुझसे भी ज्यादा। बादशाह ने हैरत से पूछा, कौन? नसरू बोला, आप। बादशाह भड़क उठे, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इससे बड़ी सजा दी जा सकती है। नसरू, हुजूर, मौत से बड़ी कोई सजा तो है नहीं, पर मेरी अर्ज पूरी सुन लीजिए। बादशाह बोले, ठीक है, कहो। नसरू बोला, जब आपने सुबह मेरा चेहरा देखा तो आपको खाना नसीब नहीं हुआ। आपने मान लिया कि मैं मनहूस हूं। लेकिन हुजूर, उसी सुबह मैंने भी सबसे पहले आपका चेहरा देखा था और मुझे तो सीधी फांसी मिल रही है। तो सोचिए, कौन ज्यादा मनहूस हुआ? ये सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन फांसी का हुक्म रद्द कर दिया और नसरू को इनाम देकर बाइज्जत रिहा किया। बाद में उन्होंने हकीम दानिश को दरबार बुलाया और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक बेगुनाह की जान बचाई और बादशाह को गलत फैसला लेने से रोक दिया। अखलाकी सबक। बिना तस्दीक के किसी पर इल्जाम लगाना और अफवाहों पर यकीन करना हुक्मरानों को शोभा नहीं देता।